नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल गूर सर्विसेज। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो मेरा गुवाहाटी जो हाई कोर्ट है उसका जो रूलिंग आया है उसके ऊपर बेस्ड है। दोस्तों केस का नाम है MS मैकलॉयड रसल इंडिया लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम सामने आई थी। अगर बायर जेन्युइन है, सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, पैसा सप्लायर को दे दिया गया है, फिर भी ITC डिनाई कर दिया जाता है अगर सप्लायर ने GSTR1 अपलोड नहीं किया हो। GSTR1 अपडेट ना होने से इनवॉइस आपके GSTR2B में नहीं आता और टैक्स अथॉरिटी ITC ब्लॉक कर देती थी। यही इशू कोर्ट के सामने था, जिसके बेस पर कोर्ट ने अपना जो ऑर्डर है वो सुनाया है। कोर्ट ने इस केस में क्या कहा उसको मैं आपके सामने 5 पॉइंट में समराइज कर रहा हूं। कोर्ट ने इसमें अपना जो वर्डिक्ट सुनाया है, इसमें नंबर 1 पॉइंट जो है कि ITC को मैकेनिकल तरीके से डिनाई नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने बोला अगर बायर जेन्युइन है, ट्रांजैक्शन रियल है, पेमेंट हो चुकी है, तो सिर्फ सप्लायर की गलती की वजह से ITC ऑटोमेटिकली डिनाई नहीं किया जा सकता। पॉइंट नंबर 2, सेक्शन 16(2) सबसेक्शन AA को रीड डाउन किया गया है। यह सेक्शन कहता है कि ITC तभी मिलेगा जब सप्लायर इनवॉइस GSTR1 में अपलोड करे। कोर्ट ने इस रूल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बोला है, पर इसको रीड डाउन किया। मतलब ये रूल ब्लाइंडली अप्लाई नहीं होगा और बायर के राइट को प्रोटेक्ट करते हुए इंटरप्रेट किया जाएगा। पॉइंट नंबर 3, बायर को अपनी जेन्युइननेस प्रूफ करने का मौका दिया जाएगा। अगर इनवॉइस 2B में नहीं दिख रहा तो डिपार्टमेंट बायर को पहले एक चांस देगा कि वो अपना पॉइंट रख सके, जिसके अंदर जो बायर है उसके पास वैलिड GST इनवॉइस होना चाहिए, गुड सर्विसेज रिसीव किए हैं उसका पॉइंट होना चाहिए, सप्लायर को पेमेंट उसने दी है इसका प्रूफ होना चाहिए, या और कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो कि बायर को लगता है कि यह इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ही ITC अलाउ या डिनाई होगा। नंबर 4, पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बायर के ऊपर नहीं डाली जा सकती। कोर्ट ने क्लियरली बोला सप्लायर की कंप्लायंस डिफॉल्ट का पूरा बर्डन बायर पर नहीं डाला जा सकता। अगर ऐसा होता है तो यह GST के बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है, नो कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस, उसके खिलाफ होगा। पॉइंट नंबर 5, ये जो वर्डिक्ट जो कोर्ट ने दी है ये जब तक वैलिड रहेगी जब तक कि CBIC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ टैक्सेस एक प्रैक्टिकल मैकेनिज्म नहीं बनाता, तब तक ये रूलिंग लागू रहेगी। कोर्ट ने बोला है कि CBIC को एक प्रॉपर सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें जेन्युइन बायर को सप्लायर की गलती का नुकसान ना हो, तब तक ये जजमेंट का इंटरप्रिटेशन इम्प्लीमेंट होगा। इसमें हम एक प्रैक्टिकल जो इफेक्ट बायर पे पड़ेगा, बेसिकली इस जजमेंट का मतलब ये है कि जेन्युइन बायर के ITC को प्रोटेक्ट किया गया है। अगर आपने गुड सर्विस लिए हैं और पेमेंट किया है, आप ITC क्लेम कर सकते हैं। डिपार्टमेंट बिना नोटिस दिए ITC ब्लॉक नहीं कर सकता। आपके पास अपनी जेन्युइननेस प्रूफ करने का अधिकार है। सप्लायर की गलती का पूरा बोझ आप पर नहीं डाला जा सकता। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक वेंडर से 1 लाख का गुड्स परचेज किया है, आपको इनवॉइस मिल गया है, पेमेंट भी आपने कर दिया है, गुड्स आपको रिसीव हो चुके हैं, लेकिन सप्लायर ने GSTR1 फाइल नहीं किया, तो डिपार्टमेंट कह सकता था कि ITC मत लो, पर
इस डिसीजन के बाद अब कोर्ट ने बोला है आप जेन्युइन हो, इनवॉइस दिखाइए, पेमेंट प्रूफ कीजिए और आईटीसी डिनाई नहीं किया जा सकता। इस वर्डिक्ट का दोस्तों अगर मैं कंक्लूजन निकालूं तो दोस्तों ये जजमेंट एक माइलस्टोन है जिससे जेन्युइन टैक्स पेयर को बड़ा रिलीफ मिला है। आईटीसी के रूल स्ट्रिक्ट जरूर है लेकिन उन्हें ब्लाइंडली अप्लाई नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में क्लियर कहा है कि फेयरनेस सबसे बड़ा पॉइंट है। तो दोस्तों इसमें एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूँगा कि आप जेन्युइन टैक्स पेयर हैं, आपको आगे भविष्य में कोई आईटीसी का क्लेम की समस्या अगर आपको ना फेस करनी पड़े तो ये मेरा मानना है कि आपको ये डॉक्यूमेंट जरूर मेंटेन करने चाहिए। वैलिड जीएसटी इनवॉइस विद ऑल रिक्वायर्ड डिटेल्स, बैंक स्टेटमेंट शोइंग पेमेंट टू सप्लायर, गुड रिसिप्ट नोट और सर्विस एक्नॉलेजमेंट, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट ये बहुत जरूरी है दोस्तों। ई वे बिल, डिलीवरी चालान, ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस विद सप्लायर अगर अवेलेबल हो, परचेज ऑर्डर या आपका कोई एग्रीमेंट जो आपने सप्लायर के साथ किया हो, ये सभी चीज़ें डॉक्यूमेंट आपको अपने प्रूफ के लिए अपने रिकॉर्ड में हमेशा के लिए रखनी चाहिए। जो इसका बॉर्डर रूप में जो इम्पैक्ट पड़ेगा उसको मैं थोड़ा समराइज करता हूँ। फेयरनेस इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, इस केस का जो इफेक्ट पड़ेगा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कास्केडिंग टैक्स और सबसे लास्ट बैलेंस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि बायर और सप्लायर दोनों की होनी चाहिए। तो दोस्तों यह जो वर्डिक्ट आई है यह उन लोगों के लिए बहुत बड़ा, उन बायर्स के लिए या बिजनेसमैन के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है जो ये समस्या का सामना कर रहे हैं कि कोई सप्लायर अगर आप जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करता तो उसमें बायर की कोई मिस्टेक नहीं है जिससे उसे आई अथॉरिटी के नोटिस का सामना करना पड़ता है और वो अपना आईटीसी भी क्लेम नहीं कर पाता। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हूँ राहुल गौड, मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।